जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं कि अक्सर देखने में आया है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे जीवन की प्रेरणा बनकर आता है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में जितने अच्छे कार्य हम करेंगे या जितना लोगों का हम भला करेंगे, उतने में ही हमारी भी भलाई ज़रूर होगी। लेकिन कभी क्या तुमने ये सोचा है मेरे बच्चों कि हम अपनी प्रेरणा खुद भी बन सकते हैं? अपने जीवन की प्रेरणा हम खुद बन सकते हैं। और वो कैसे बन सकते हैं? कई तरह के हालात हमारे जीवन में आते हैं। जब अच्छे हालात आते हैं तो वो एक ऐसा समय होता है कि उसमें जितनी भी अच्छी बातें या बहुत सारी छोटी बड़ी खुशियाँ होती हैं या बहुत अच्छे अच्छे पल जो हमें मिलते हैं उन अच्छे हालातों में, तो उन्हें हमें बहुत हंसी खुशी और मज़े से व्यतीत करना चाहिए। ये सोचकर कि आज हमें जो ये पल मिले हैं, पता नहीं कल हो या ना हो, तो इनको अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी में इसको जी लें। यानी जब अच्छे हालात हों तो हमें उसे अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। और ये भी तुम्हें पता है मेरे बच्चों कि हमेशा हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। कभी अच्छे हालात होते हैं तो कभी बुरे हालात होते हैं और फिर अच्छे हालात हो जाते हैं। तो जब कभी बुरे हालात भी आए तो ये सोचकर दुखी मत हो कि अरे आज ये जो बुरे हालात आ गए हैं, इसकी वजह से कहीं हमारी सारी ज़िंदगी ही ख़त्म ना हो जाए, यानी हमेशा के लिए हमारे साथ यही अगर हालात रह गए तो हम हमेशा के लिए ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये भी हमारा सोचना गलत है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जैसे अच्छे हालात आते हैं वैसे कभी कभी ज़िंदगी में बुरे हालात भी आते हैं। तो ये सोचकर हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए कि अगर आज हमारे बुरे हालात हैं तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बल्कि उन बुरे हालातों में भी हमें हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उन बुरे हालातों को भी बहुत अच्छे से हंस खेल कर गुजार लें। क्योंकि ये हम जानते हैं कि इसके बाद फिर से हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो जब हम अपनी ज़िंदगी इस तरह से जिएंगे तो हम खुद अपनी ज़िंदगी के लिए एक प्रेरणा बन जाएंगे। यानी सुखों को तो हमने अच्छे से जिया ही, और जब हमारे ऊपर दुखों ने घेरा डाला तब भी हमने हंस खेल कर उन दुखों से अपने आप को बाहर निकाल लिया। तो हालात जैसे भी हों हमेशा हंसी खुशी उसको झेलना चाहिए।